बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं और इनका इकोसिस्टम में क्या रोल है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का, और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस साइकिल क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो सबसे पहले बायो जियोकेमिकल साइकिल हमें बेसिकली बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल्स फैक्टर के मतलब बता रहे होते हैं, और ये एक साइक्लिक चेन होता है, एक साइक्लिक पाथवे होता है जिसके ज़रिए केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकल करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली दो तरह के बायो जियोकेमिकल साइकिल होते हैं। एक गैसियस साइकिल होता है। गैसियस साइकिल बेसिकली हमें बता रहा होता है कि गैसेस जो होती हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर किस तरह से होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह से होती है और बायोस्फीयर के अंदर किस तरह से होती है। अगर हम गैसियस साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल इसमें आता है, ऑक्सीजन साइकिल आता है, कार्बन साइकिल आता है, इसी तरह से वाटर साइकिल आता है। तो अब अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें, दूसरे साइकिल की बात करें तो दूसरे किस्म का सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल बेसिकली साल्ट्स और मिनरल्स के मतलब बता रहा होता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर साल्ट्स या मिनरल्स किस तरह से सेडिमेंट्स होते हैं और इसकी रिसाइकलिंग किस तरह से होती है। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स आती हैं जिसमें फास्फोरस साइकिल आता है, सल्फर साइकिल आता है, आयरन आता है, कैल्शियम आता है, अप टू सो ऑन। बेसिकली जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो वेरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट्स। ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट किस फेज़ के अंदर है, खा वो सोल्यूशन के फेज़ के अंदर है या वो सेडिमेंट्स की फॉर्म के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसकी ज़्यादा एबंडेंस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो एटलीस्ट ये 78 to 79% तक एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो अफेक्ट करता है इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन के ऊपर ये अफेक्ट करता है। और इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल की बात की जाए तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है वो बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए से की जाती है नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन का जो आपके पास प्रोसेस है, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि बेसिकली ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज करके ये पूरा का साइकिल चल रहा होता है। इसमें अमोनिया आता है, फिर नाइट्राइट आते हैं, नाइट्रेट्स आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स आते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स आते हैं, और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है और स्पेशली हमस से मिलता है। हमस ऐसा मटेरियल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन के बाद हमें मिलता है, और ये साइल की फर्टिलिटी को इनक्रीज़ करने में माहौल साबित होता है। ये इससे हट के अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल की जो इंटरमीडिएट्स डिकम्पोजिशन होती है वहाँ से हमें ये मिल सकता है। नाइट्रोजन साइकिल जो है ये नाइट्रोजन की मुख्तलिफ फॉर्म्स को चेंज करता है। जो माइक्रोब्स या जो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से वो एक फार्म से उसकी दूसरी फार्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पहला स्टेप जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो NH3 या NH4 में कन्वर्ट होता है या NO3 में कन्वर्ट होता है। दूसरा जो स्टेज है, दूसरा जो स्टेप है वो नाइट्रिफिकेशन का है। नाइट्रिफिकेशन के अंदर NH3 से NO3 बनता है। इसी तरह तीसरे की अगर हम बात करें तो असेमिलेशन का स्टेप है। असेमिलेशन के अंदर क्या होता है कि NH3 या NO3 जो है ये बायोलॉजिकल टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। और अमोनिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है उसके जो कंपाउंड्स हैं वो NH3 में कन्वर्ट होते हैं, और इसी तरह से फाइनली डिनाइट्रिफिकेशन के अंदर दोबारा NO3 जो है वो किस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, NO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं जी इसके स्टेप के अंदर। पहला स्टेप हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो यूटिलाइज किया जाता है प्लांट की तरफ से वो बेसिकली फिक्स्ड होता है।
एजोबैक्टर्स जहाँ पे मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे करते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन को ये साइल में से फिक्स्ड करते हैं और इस कंडीशन को हम डायज़ोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। और अगर हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो आपके पास रूट्स के नोड्यूल्स में पाया जाता है, ये यहाँ से स्पेशली लेग्यूम्स वगैरह हैं। इसी तरह से पी प्लांट है, ये फलियाँ वगैरह जो होती हैं इनकी रूट्स में पाया जाता है और ये म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर वहाँ पे शो करता है। ये अमोनिया को एक्सचेंज करता है कार्बोहाइड्रेट से। इसी तरह से अबाउट 30% जो नाइट्रोजन है वो फिक्स्ड होता है यहाँ पे। इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो हबर प्रोसेस से एटलीस्ट 30% तक नाइट्रोजन बनाया जा सकता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बनाया जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये हबर प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर से आपके पास नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है या फाइनली आपके पास जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है उससे अमोनिया बना दिया जाता है। अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ हैं जो रिप्रेजेंट की है सामने, यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये इक्वेशन है नाइट्रोजन की कि नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन के 8 आयंस और 8 इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं, 16 एटीपी के मॉलिक्यूल शामिल है। यहाँ से आपके पास NH3 बनता है यानी अमोनिया बन रहा है, 7 H2 बन रहा है, इसी तरह से ADP बन रहे हैं और 16 मॉलिक्यूल इसके। ये अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये नोड्यूल्स हैं, ये सामने जो है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। फिक्सेशन के बाद यहाँ से आपके पास क्या करते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन ले रहे होते हैं और वो फिर यहाँ से आगे यूटिलाइज किया जाता है। फिर अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन की तो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है आपके पास, इसमें क्या होता है कि अमोनिया से नाइट्रेट और फाइनली आपके पास बैक्टीरिया वगैरह, लिविंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया साइल में इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोसेस करवाने में। जो नाइट्रिफिकेशन का बेसिक प्रोसेस है, जो प्राइमरी स्टेज होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है अमोनियम की जो बैक्टीरिया की मदद से होती है और इस तरह से बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर जाते हैं और फाइनली नाइट्रोबैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे बैक्टीरियल स्पीशीज़ की बात करें तो वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो नाइट्राइट्स से वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और फाइनल जो स्टेप है इसका, उसके अंदर जो अमोनिया है वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट से कन्वर्ट किया जाता है। अमोनियम गैस चूँकि बजाते खुद टॉक्सिक होती है वो प्लांट यूटिलाइज नहीं करते। ये नीचे इसका साइक्लिक फ्लो है, ये हम देख लेते हैं कि ये आपके पास अमोनियम है, अमोनियम के साथ ऑक्सीजन शामिल होता है, यानी यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, यहाँ से नाइट्राइट्स बने, NO2 बना। अब इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और यहाँ से आपके पास नाइट्रेट्स बनते हैं, NO3 बनते हैं। फिर अगर हम बात करें एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं साइल से, एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स हेयर से। इसमें अमीनो एसिड्स शामिल हो सकते हैं, नाइट्रेट्स आयंस हैं, नाइट्राइट्स आयन है, अमोनियम आयंस हैं। ये प्लांट क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट्स या अमोनियम जो होता है ये साइल से रूट हेयर के ज़रिए से एब्जॉर्ब करते हैं और अगर नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो तो फर्स्ट वो रिड्यूस करके नाइट्राइट्स आयन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उससे अमोनियम आयंस बनाया जाता है। फिर जाके वहाँ से आपके पास वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमीनो एसिड्स के अंदर या आपके पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर या क्लोरोफिल्स के अंदर, अप टू सो ऑन अकॉर्डिंग टू रिक्वायर, प्लांट्स की रिक्वायर पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। राइजोबिया जो है ये आपके पास, राइजोबिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, नाइट्रोजन की एसिमिलेशन होती है यहाँ पे अमोनियम आयंस की फॉर्म के अंदर, जो डायरेक्टली नोड्यूल्स, जो प्लांट्स की नोड्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, इसको यूटिलाइज किया जाता है। फिर अगर हम इसके अमोनिफिकेशंस की बात करें तो अमोनिफिकेशंस के अंदर प्लांट क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं या आपके पास एनिमल्स वगैरह जो जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक हो गया, या जो वेस्ट मटेरियल एक्सपेल किया जाता है वो इनिशियली नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बना रहा होता है और बैक्टीरिया और फंजाई इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह अमोनियम है और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, अमोनिफिकेशन का नाम देते हैं या मिनरलाइजेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एंजाइम ये सारा काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की तरफ। डीनाइट्रिफिकेशन बेसिकली नाइट्रेट्स का दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसकी रिडक्शन करना, दैट इज़ नाउन एज डीनाइट्रिफिकेशन।
ये बेसिकली N2 साइकिल को कंप्लीट कर जाता है। इस प्रोसेस के ज़रिए जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं वो बैक्टीरियाज़ यहाँ पे अफेक्ट करते हैं और यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस को एक्टिवेट कर जाते हैं। अच्छा, जिस वक्त बैक्टीरिया यहाँ पे एक्ट करते हैं तो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑक्सीजन से, चूँकि रिस्पिरेशन के अमल से ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और वो नाइट्रेट्स को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन उस वक्त होती है जिस वक्त एनारोबिक कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है। ये साइक्लिक फ्लो है, ये नीचे दिखाया गया अगर जो आपके पास NO3 है ये फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 के अंदर कन्वर्ट होता है और इस तरह से फिर आपके पास NO के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर N2O से और फाइनली फिर आपके पास N2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल जो है आपके पास। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट्स की नोड्यूल्स जो हैं वो नाइट्रिफिकेशन का अमल यहाँ पे स्टार्ट करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं और उससे फिर आपके पास क्या होता है, ये जो रेड ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिखाया गया बेसिक पे नीचे आए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया साइज के अंदर इन्वॉल्व है जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। अब जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिर उसकी डिकम्पोजिशन से जाके अमोनियम आयंस बनते हैं NH4। NH4 को आगे यूटिलाइज किया जाता है किसकी मदद से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रेट्स से अगेन डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करके वो दोबारा किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, नाइट्रोजन के अंदर। और वो नाइट्रोजन जो है वो अगेंस्ट किस में शामिल होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होता है। और फाइनली अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो नाइट्रोजन जो आपके पास है इकोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो नाइट्रोजन नेसेसरी है तमाम लाइफ जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है उस तमाम लाइफ के लिए ये नेसेसरी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कंपोनेंट भी है, अमीनो एसिड्स का ये कंपोनेंट है, इसी तरह से प्रोटीन्स का कंपोनेंट है, चूँकि जाहिर सी बात है प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स के मिलने से बनती है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसकी कंपोजिशन के अंदर इसका रोल है। और इसी तरह से जो केमिकल प्रोसेस होते हैं या नेचुरल फिक्सेशन होती है वो गैसियस नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं या नाइट्रेट्स में या अमोनिया बनाते हैं, तो उनका ये मेजर कंपोनेंट होता है।